आज हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए। यह एक आम तकलीफ है, लेकिन लोगों का ध्यान सोसाइटी में और मेडिकल क्लिनिक्स में इनकी तरफ ध्यान कम जाता है। ये बीमारी जो है ये खतरनाक है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। अब ये पहले मैं बताऊं आपको ये बीमारी होती क्या है, इसमें होता क्या है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और दिन में नींद बड़ी ज़्यादा आती है। तो ये बीमारी होती क्यों है? नॉर्मल लोग जब चाहे दिन में चाहे रात में सांस ले लें, वो आराम से नाक के रास्ते से हवा चली जाती है, गले से होते हुए दोनों फेफड़ों में जाती है और इसी रास्ते से वापस भी आ जाती है। ये जो गला हमारा होता है ये एक मसल्स का बना हुआ ट्यूब है, इसकी दीवार मसल्स की बनी हुई होती है। रात को जब हम सारे लोग सोते हैं हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स होती है, ढीली पड़ जाती हैं। तो इस गले की मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती हैं। क्योंकि ढीली हो गई होती हैं तो ढीली चीज तंग हो जाती है, कोलैप्स से हो जाती है। तो उसके कारण ये जो गले के ट्यूब का रास्ता है ये नैरो हो जाता है। लेकिन आम लोगों में, नॉर्मल लोगों में ये रास्ता तब भी इतना पेटेंट और खुला रहता है कि बिना शोर किए हुए हवा इसके अक्रॉस आराम से चली जाती है और लोग नॉर्मल से बड़ी लय और ताल के साथ नींद में भी सांस लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है उनका ये ट्यूब पहले से ही तंग होता है। तो जब रात को ये कोलैप्स होता है तो और तंगी बढ़ जाती है। तो जब तंग, बहुत ज़्यादा तंग ट्यूब से हवा पास होती है, हवा गुजरती है तो शोर होता है। उसी शोर को खर्राटे बोलते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। तो ऐसा किन लोगों में ज़्यादा होता है, इनका तंग क्यों होता है गला, जिन लोगों को ये वैसे होता है? मोस्ट कॉमन रीज़न इसका है फैट ज़्यादा होना। बॉडी में जब पेट में, गले में फैट ज़्यादा हो जाता है तो इस ट्यूब के आसपास भी फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो ये फैट इस गले को तंग कर देता है। तो ज़्यादातर लोगों में फैट होना ही ओएसए का रीज़न है। लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों में फैट के बगैर भी रीजंस हैं। जैसे कुछ लोगों का सिर की और गले के हड्डियों की बनावट ही ऐसी होती है कि वहाँ पहले से ही गला तंग रहता है। इसके अलावा बच्चों में एक प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स बहुत बढ़ जाते हैं और एक टॉन्सिल के पीछे एक और किस्म के टॉन्सिल होते हैं, उनको एडेनॉइड्स होते हैं। जब उनमें वो बड़े हो जाते हैं तो उसे भी ये रास्ता तंग हो जाता है, तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का रीज़न बन जाता है। इसके अलावा नींद की दवाइयाँ, शराब भी मांसपेशियों को और ढीला कर देता है। तो जब शराब पी के इंसान सोए या नींद की दवाई लेके यह इंसान सोए तो इनकी मांसपेशियां नींद की वजह से तो ढीली पड़ती हैं, इन जहरीली चीज़ों से भी वो और ढीली हो जाती है। तो इनका ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाला प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। अब होता क्या है, जब ये शख्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाला रात को सोता है तो मांसपेशियां ढीली हो जाती है, ये जो गला है तंग हो जाता है। तो इनको शुरू में खर्राटे आते हैं, फिर ये और तंग होता है तो आखिरकार बंद ही हो जाता है। जब बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद ये खुलता है। खुलता कैसे है? जब ये सांस रुकता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये ब्लड ब्रेन में भी चला जाता है, कम ऑक्सीजन वाला, हाई कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, वो हमारे सांस को कंट्रोल करता है। उस एरिया को पता चल जाता है कि इस इंसान का सांस रुक गया इस ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से। तो नर्वस सिस्टम के जरिए एकदम वो इसको खोल देता है। कैसे खोलता है? इंसान को जगा के इसकी मांसपेशियां फिर टाइट हो जाती है, गले की मांसपेशियां भी टाइट होती है। तो ये
गला खुल जाता है। तो थोड़ी देर में फिर वही साइकिल रिपीट होता है। रह रह के ऐसा होता है कि खर्राटे आते हैं, सांस रुक जाती है, फिर खुल जाती है, फिर खर्राटे आते हैं, फिर गला तंग होता है और सांस रुकती है। ऐसा ये साइकिल बार बार रह रह के नींद में चला जाता है। तो ये इंसान, इसकी नींद बार बार खुल जाती है, लेकिन ज़्यादातर बार इस इंसान को खबर ही नहीं रहती। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि इसको पता चल जाता है कि मेरी नींद खुल गई, लेकिन जो उस कमरे में उनके साथ दूसरा सोया हुआ होता है, इसके खर्राटों की वजह से उसकी नींद बिल्कुल ही खराब हो जाती है। एक बात। दूसरा, वो वरीड रहता है जब इसका सांस रुक जाता है, वो साथ वाला इंसान बड़ा वरीड रहता है, वो इसको कई बार जगाने हिला के इसकी नींद खोल देता है। और सुबह जब ये शख्स नींद से उठता है, इसको लगता है नींद से उठते ही कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी होता है, थकान थकान सी, नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप महसूस करता है, गला ड्राई हुआ होता है, और फिर ये दिन भर इसकी कॉन्शसनेस क्लाउडी सी रहती है। इसका डिसीजन लेने की, जजमेंट लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसको दिन भर बहुत नींद आती है। बैठे बैठे टीवी के सामने बैठ गए तो नींद पड़ जाती है। कार में रुक गए, जैसे ट्रैफिक लाइट के सामने रुकना पड़ा तो स्टीयरिंग पर ही नींद पड़ जाती है। कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते नींद पड़ जाती है तो एक्सीडेंट भी कर देते हैं। ये तो हमने इसके बताए कि इसके लक्षण क्या हैं। तो ये लोग अक्सर इनको ये महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड से भी ये लोग महसूस करते हैं। और आम तौर पर ये शिकायत तो यही करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, या शिकायत करेंगे हमें दिन भर बहुत ज़्यादा नींद आती है, या शिकायत करेंगे कि डॉक्टर साहब मेरा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है, या इनकी फैमिली वाले आएंगे कि ये सोने ही नहीं देते हैं। और एक और प्रॉब्लम है, इनको जब रात को नींद नहीं आती, ये बार बार उठ के बाथरूम में यूरिन के लिए चले जाते हैं। तो ये सारे मसले इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल पैदा कर देते हैं। इन लोगों को अकेले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं होता है, आमतौर पर इन लोगों को डायबिटीज़ के भी हाई चांसेस रहते हैं, इन लोगों को फैटी लिवर होता है, इन लोगों में स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करें? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की डायग्नोसिस हम बनाते हैं एक टेस्ट से, जिसको बोलते हैं स्लीप स्टडी। रात को एक मशीन लगा के रखते हैं, वो रिकॉर्ड करती हैं ऐसे इंसानों के खर्राटे, क्या ये पैथोलॉजिकल खर्राटे है कि नहीं। और अगर ऐसा हो तो फिर उनको इलाज करने की ज़रूरत होती है। इलाज का आसान तरीका लेकिन महंगा तरीका है एक मशीन जिसको बोलते हैं CPAP मशीन। वो जब भी ये सोएं, चाहे दिन में चाहे रात को सोएं, वो मशीन लगा के रखनी है, तो फिर ही ये आराम से सो सकते हैं। और इसके जो प्रभाव है इस डिजीज़ के, वो इस मशीन के लगाने से ख़त्म होते हैं। लेकिन एक और तरीका है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इकोनॉमिकल है, सस्ता तरीका है। वो तरीका है वेट कम करें, अपना 10% बॉडी वेट कम करें। जो भी तरीका हो, उस बॉडी वेट के कम करने से एक तो स्लीप एपनिया भी ठीक हो जाएगा, इसके अलावा बाकी जो इसके साथी हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ख़राब है, या फैटी लिवर है, वो सब भी, या इनको बहुत ज़्यादा ब्लड में, बॉडी के अंदर के और ब्लड के अंदर भी फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी इस बात का बड़ा फ़ायदा होगा, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा कुछ तरीके हैं, जैसे हेड एंड ऑफ बेड जिस पे सोते हैं वो 15 डिग्री ऊंचा करे, जैसे ऊपर की साइड से कोई ईंटें से रखे ताकि सिर वाला साइड बेड का ऊंचा रहे। इसके अलावा ये एक तंग कमीज़ वाला ड्रेस पहन सकते हैं, और एक छोटी छोटी गेंदें आती है जिनको क्रेजी बॉल बोलते हैं, रबड़ की होती है वो पीठ में 3-4 गेंदें पीठ के साइड में इस कमीज़ पर पिरो सकते हैं, ताकि वो जब सीधे लेटें तो सीधे लेटने से वो चुभ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली रात को ही करवट में लेट सकते हैं, उसे भी खर्राटे कम हो जाएंगे। ऐसे लोगों को नींद की दवाइयों से परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ये शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, तो नींद की दवाइयाँ लेते हैं, नींद की दवाई से मांसपेशियाँ और ढीली होती है, तो बीमारी बेहतर होने से बदतर हो जाती है। इसके अलावा ये लोग कभी कभी जाते हैं कि हमें डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी नींद की दवाइयों जैसी ही होती है,
तो उनसे भी मांसपेशियां ढीली पड़ती है, तो उसे और इनकी कंडीशन बुरी होती है, तो डिप्रेशन बद से बदतर होता है। तो इन लोगों को ऐसी दवाइयाँ जो नींद बढ़ाते हैं, ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। और शॉर्ट में बोलें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक नींद की बीमारी है जिसमें रात को खर्राटे ज़्यादा आते हैं, रात को गला बंद हो जाता है, सांस रुकता है, दिन में क्वालिटी ऑफ लाइफ पोअर हो जाती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुस्ती रहती है। और इसका इलाज है, बेस्ट इलाज है, वेट कम करें। ना कर पाएँ तो वो मशीन आती है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं और आने वाली जीवन की बीमारियों से भी बच सकते हैं। थैंक यू।